अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 7। ठीक है, आज हम क्लास 7 की वर्कशीट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, जो कि आपके पास फर्स्ट टर्म का फर्स्ट चैप्टर है एलिमेंट। ठीक है, और फुल नेम क्या है? एलिमेंट द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मैटर है। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। पहले आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल मैटर ऑन अर्थ कंसिस्ट ऑफ। सो क्या आएगा इसके ब्लैंक में? एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अबाउट डैश ऑफ एलिमेंट अकर नेचुरली। कितने एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग हैं? ठीक है, वो है 90 आपके लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन आर यूनिवर्स। ठीक है, दो एलिमेंट हैं। अबेंडेंट का मतलब क्या है? परसेंटेज है, जो कि ज़्यादा परसेंटेज में होता है। ठीक है, एक है आपके पास हाइड्रोजन, दूसरा है आपके पास नोबल गैस में हीलियम। याद रहे कि हीलियम क्या है? नोबल गैस होती है। ठीक है, then dash has classified element into a chart called the periodic table। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ब्लैंक पूछी हुई है जिसमें आपने साइंटिस्ट का नाम बताना है, तो आप मेंडलीव लिख देंगे। ठीक है, और हो भी सकता है कि ये फिलिंग द ब्लैंक कुछ इस तरह से आ जाए कि साइंटिस्ट का नाम आपको मेंशन कर दें और आपसे पूछ लें उस चार्ट का नाम, जो कि हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें। एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़ गिवन अ नंबर कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में जितने सारे एलिमेंट गिवन हैं, ठीक है, उनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो हर एलिमेंट का जो है नंबर है वो सबका डिफरेंट होता है, और वो नंबर क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एलिमेंट आर क्लासीफाई इनटू मेन टू मेन ग्रुप। एलिमेंट्स को हमने क्लासीफाई किया है, मतलब साइंटिस्ट ने, टू कैटेगरीज में, जो कि आपके पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेटेलिक एलिमेंट्स आर ऑल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, लास्ट चैप्टर में लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था मास डेंसिटी एंड टेम्परेचर। वहाँ पे एक चीज़ मेंशन थी कि क्या मास डेंसिटी एंड टेम्परेचर में आपने डिस्कस किया था कि हमने मरकरी कहाँ यूज़ किया था? थर्मामीटर आपने पढ़ा था। थर्मामीटर क्या चीज़ होती है? टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हमने यूज़ किया था थर्मामीटर। अब थर्मामीटर के अंदर क्या होता है? थ्रेड ऑफ मरकरी आपने पढ़ा था। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए। किसी भी लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होने के बजाय लिक्विड है, तो उसका आंसर क्या है? मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार्बन इज़ यूज इन अब कार्बन नॉन मेटल है, आपने उसका यूज़ बताना है। तो वो कहाँ पे यूज़ होता है? पेंसिल लेड में यूज़ होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ग्रेफाइट होता है और सॉफ्ट इन नेचर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, डैश इज़ अ लिक्विड स्टेट एज अ डैश एजेंट। ठीक है, सो अगर नाइट्रोजन लिक्विड स्टेट में है तो वो आपके लिए कैसा यूज़ होता है? कूलिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। यहाँ पे दो ब्लैंक दी हुई हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे नाइट्रोजन पूछ लें, हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि नाइट्रोजन किस एजेंट की फॉर्म में यूज़ होता है, तो आप बता देंगे कूलिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस कैन बी स्प्लिट इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई एलिमेंट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे स्प्लिट किया जा सकता है, जबकि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसे आप स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एलिमेंट आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मैटर, ये बात हमें पता है, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज़ हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम है, और अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में शायद ऑक्सीजन है। आप अपनी बुक में देखें वहाँ पे क्या चीज़ मेंशन है। ठीक है, ईच एलिमेंट हैज़ अ सेम एटॉमिक नंबर। अभी हमने डिस्कस किया था फिलिंग द ब्लैंक में कि हर एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट देखें, ईच हॉरिजॉन्टल रॉ इज़ कॉल्ड अ पीरियड। आपने चार्ट देखा है जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल रॉ को हम पीरियड कहते हैं, ट्रू है ये बात। और अगर वर्टिकल कॉलम होंगे तो उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, मैच द कॉलम। सो फर्स्ट कॉलम में देखें, कॉलम ए में मेटल लिखा हुआ है। सो मेटल, अगर हम कॉलम बी में देखें, इंसुलेटर तो हो नहीं सकता, रिस्पायरेशन तो है नहीं, शाइनी मुझे लग रहा है। ठीक है, सो मेटल की सरफेस कैसी होती है? शाइनी होती है।
तो आप इसे शाइनी से मैच कर देंगे। देन आप एलिमेंट पे आएँ, एलिमेंट क्या हो सकता है, शाइनी से नीचे जाएंगे हम, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लास्ट देखिए, कैन नॉट स्प्लिट, ये एलिमेंट जो है वो सेकंड ऑप्शन कॉलम ए में मैच कर रहा है कॉलम बी के लास्ट से, आप इसको इससे मैच कर दें। देन आपके पास है मरकरी। मरकरी क्या चीज़ होती है, हमने डिस्कस किया था, मरकरी मेटल है। मरकरी वाहिद वो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो आप ये मैच कर लेंगे इससे कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है नॉन मेटल। फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इंसुलेटर। सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, वहाँ पे आप इजीली इसको मैच कर लें। देन ऑक्सीजन आपके पास एक लास्ट बच गया जो कि रिस्पायरेशन हमारे पास बच गया, तो आप उससे मैच कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और डिटेल चाह रहे हैं तो आपके साथ हम शेयर करेंगे, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी आप उसमें देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।